morning, student. Today in our fourth standard, we are going to continue our chapter. Yesterday, we learned that the different tanks, or the most of the times we see that the near every settlement, जहाँ भी human settlement है, गांव है, शहर है, तो उसके आजू बाजू में डैम होता है या फिर लेक होता है, रिवर होती है, तो उसका वाटर जो है वो वाटर विलेज को सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया हुआ है कैसे, और ये देखो, ये जो है वो क्या है, वाटर सोर्स है, ये फर्स्ट वाटर सोर्स है, शायद ये डैम है। ओके, डैम वाटर, यस, डैम वाटर जो है वो डैम वाटर को क्या किया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज प्यूरिफिकेशन प्लांट। प्यूरिफिकेशन प्लांट मतलब जहाँ पर वाटर प्यूरिफाई किया जाता है, जैसे कि फैक्ट्री जैसे होता है, इसमें अलग अलग मशीनरीज फिक्स किए सो होते हैं। तो यहाँ से वाटर यहाँ लेकर आते हैं, यहाँ पर पहले वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है, फिर वहाँ से और दूसरे स्टोरेज में वाटर प्यूरिफिकेशन सेंटर है, फिर वहाँ से दूसरे प्लेसेस पर सेंड किया जाता है। जब वो प्यूरिफाई किया जाता है तो वाटर ऐसे टैंक्स के पास या फिर दूसरे और प्लेसेस, ये अलग अलग ये है, क्या कहेंगे हम उसको, स्टेप्स, कुछ अमाउंट में वाटर यहाँ प्यूरिफाई किया जाता है, फिर वो प्यूरिफाई किया हुआ वाटर यहाँ पर सेंड किया जाता है, यहाँ पर और थोड़ी उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, फिर वो वाटर जो है इस टैंक पर लेकर आता है, इस टैंक में उसको स्टोर किया जाता है, फिर उस टैंक से लेकर दूसरा छोटे छोटे और फिर सिटी में दूसरे रिजर्वियर्स होते हैं, उस रिजर्वियर तक लेकर जाते हैं, उस रिजर्वियर से फिर हर घर को वाटर सप्लाई किया जाता है। मतलब पहले क्या है, वाटर सोर्स है, फिर उसके बाद है प्यूरिफिकेशन प्लांट्स, ये दोनों प्यूरिफिकेशन प्लांट है, फिर वहाँ से वाटर जो है वो यहाँ लाया जाता है इस वाटर सप्लाई टैंक में, फिर वहाँ से और दूसरे छोटे स्टोर हाउस में लाया जाता है, वहाँ से फिर हर घर को वाटर सप्लाई किया जाता है। Such tanks are used to store water that leaves the water purification plant. According to need, water is released from these tanks through big pipes. This pipe branches out into many smaller pipes which lead the water to different areas around the large water tank. In a particular area, the pipe branches out into smaller and smaller pipes which take water to every house. तो इस तरह से पहले वाटर सोर्स होता है, डैम होते हैं, लेक होते हैं, वहाँ से फिर वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट में लाया जाता है, वहाँ से फिर वाटर टैंक्स में स्टोर किया जाता है। उस वाटर टैंक से जब भी जितनी भी ज़रूरत हो उतना वाटर जो है वो हर घर को सप्लाई किया जाता है। डू यू नो, यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया हुआ है, ह्यूमन बींग्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हेंस इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ सोर्स ऑफ वाटर एज क्लोज एज पॉसिबल टू वेयर वी लिव। हमारी जो लाइफ है, मतलब ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ है या फिर हमारा जो रूटीन है, हमारा जो सर्वाइवल है, वो कम्प्लीटली वाटर पर डिपेंडेंट है। बिना वाटर के हम सर्वाइव नहीं हो पाते, जिंदा नहीं रह पाते, इसीलिए हमें वाटर की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए जैसे इंसान जब से मतलब ह्यूमन स्पेसीज अर्थ पर है, तब से हम इंसान ने अपना घर हमेशा कहाँ बनाया है, जहाँ पर वाटर रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल होते हैं। पहले ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी या फिर मशीनरीज नहीं थे, इसीलिए लोग क्या करते थे कि जहाँ पर रिवर है, लेक है, नेचुरली जहाँ पर कुछ स्प्रिंग्स है, ऐसे वाटर रिसोर्स जहाँ पर होते थे, इंसान वहाँ पर ही अपने टेम्पररी हाउसेस बनाते थे और वहाँ पर रहते थे। अगर वहाँ का वाटर रिसोर्स सूख गया तो फिर वो दूसरी जगह चले जाते थे वाटर को सर्च करते करते। मतलब तब इंसान की जो लाइफ थी वो नोमैडिक लाइफ थी। नोमैडिक लाइफ इन द सेंस वो एक प्लेस पर से दूसरे प्लेस पर, दूसरे प्लेस पर से तीसरे प्लेस पर हमेशा वो घूमते ही रहते थे। दैट इज़ कॉल्ड एज नोमैडिक लाइफ। मतलब एक जगह पर सेटल होके नहीं रहते थे। अभी देखो, हमारा घर एक जगह पर फिक्स होता है ना, एक सिटी में, एक कॉलोनी में हमारा घर फिक्स होता है, लेकिन
कुछ लोग ऐसे होते हैं अभी भी वो नोमेडिक लाइफ जीते हैं, जैसे कि अभी वो जो शुगर केन वर्कर्स होते हैं, शुगर केन वर्कर्स क्या करते हैं, जहाँ पर शुगर केन का फार्म है वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर कटिंग करते हैं, वहाँ का काम खत्म हो गया, फिर दूसरी तरफ जाते हैं, फिर तीसरे तरफ, ऐसे वो लोग वॉन्डर करते रहते हैं। मतलब उनका सेटल्ड हाउस नहीं रहता, वो किसी एक जगह पर फिक्स नहीं रहते हैं, वो हमेशा ही एक प्लेस पर से दूसरे प्लेस पर घूमते रहते हैं। तो प्रिमिटिव एज का जो इंसान था वो भी ऐसे ही था। प्रिमिटिव एज में इंसान भी एक प्लेस पर से दूसरे प्लेस पर घूमते ही रहते थे, लेकिन हमेशा ही वो ऐसे जगह पर घर बनाता था जहाँ पर वाटर आसानी से उसको अवेलेबल हो जाए। That is why in olden days cities grew on the banks of big rivers. There are many such cities in our country. तो हमारे कंट्री की अगर हम बात करें या हमारे कंट्री को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें दिखाई देता है कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि रिवर बैंक्स पर सिचुएटेड हैं। मतलब ऑलमोस्ट बड़े बड़े जितनी भी सिटीज़ है, पुरानी जितनी सिटीज़ है, वो सारे सिटीज़ के आजू बाजू में कहीं ना कहीं रिवर है या फिर डैम है। Delhi is the capital of our country. It is situated on the bank of river Yamuna in North India. दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। दिल्ली जो है वो हमारे इंडिया की कैपिटल है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना इन नॉर्थ। पटना ऑन द बैंक ऑफ गंगा इन बिहार एंड नासिक इन महाराष्ट्र ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच एंशियंट सिटीज़। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हैं, जैसे दिल्ली है। दिल्ली तो हमारी कैपिटल है, इंडिया की कैपिटल है दिल्ली। दिल्ली कहाँ पर बसा हुआ है? यमुना नदी के कंठे पर, मतलब ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। फिर उसके साथ साथ गंगा रिवर पर बसा हुआ सबसे पुराना शहर कौन सा है? पटना। उसको पटना भी कहते हैं, कोई उसको पाटना भी कहते हैं। तो पटना इन मराठी इट इज कॉल्ड, इन आवर मदर टंग इट इज कॉल्ड एज पटना। सो पटना इज द बिगेस्ट सिटी, ओल्डेस्ट सिटी इन उत्तर प्रदेश। सो इट इज़ इन बिहार स्टेट में आता है। एंड नासिक इन महाराष्ट्र स्टेट, महाराष्ट्र में नासिक, बिहार में गंगा, और बिहार में गंगा रिवर पर पाटना, और दिल्ली में यमुना रिवर के बैंक पर, यूपी में यमुना नदी के या यमुना रिवर के बैंक पर दिल्ली। मतलब दिल्ली जो है वो यमुना रिवर के साइड में है, पटना जो है वो गंगा रिवर के साइड में है, और नासिक जो है वो गोदावरी रिवर के साइड में बसे हुए ये शहर है, ये सिटीज़ है, बहुत ओल्ड सिटीज़, बहुत ही पुराने और बड़े फेमस सिटीज़ है। इवन टुडे इन सम प्लेसेस वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम वेल्स और बोरवेल्स फॉर यूज एट होम, बट इट नीड्स टू बी इंश्योर्ड दैट the water is potable. If it is not, then it should be boiled for the purpose of drinking, so that it will not endanger our health. In some places, water is supplied by transporting it by means of tankers. फिर कहीं कहीं पर क्या है कि आज भी देखो लोगों के पास आज भी वाटर के कोई स्पेसिफिक सोर्सेस नहीं हैं, तो लोगों को क्या करना पड़ता है? वाटर कहीं ना कहीं रिवर से या फिर वेल से वाटर लेकर आना पड़ता है, स्पेशली इन समर सीज़न। यहाँ पर देखो कुछ पिक्चर्स दिखाए हुए हैं, जैसे यहाँ पर ये लोग वेल का वाटर भर रहे हैं। यहाँ पर साइड में जो पिक्चर है उस पिक्चर में दिखाया गया है कि टैंकर, वाटर सप्लाई का एक टैंकर यहाँ पर आया हुआ है और लोग उसमें से वाटर अपने घरों तक लेके जा रहे हैं। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि छोटे गांव में वाटर सप्लाई का कोई स्टोर ये नहीं होता, सोर्स नहीं होता, पाइपलाइन नहीं होते हैं, या फिर कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती 2-2 3-3 दिन गांव में। तो फिर ऐसे सिचुएशन में जो टैंक भरे होते हैं वो टैंक एम्प्टी हो जाते हैं, तो लोगों को फिर वेल से वाटर भरना पड़ता है या रिवर से वाटर लेकर जाना पड़ता है। कभी कभी वेल नहीं होती है तो
और वहाँ पर वाटर जो सप्लाई जो है वो ऐसे टैंकर्स के थ्रू वाटर सप्लाई किया जाता है. अंडरस्टैंड? इन दिस वे water is very important. Some points are again there. Those points we will see in our tomorrow's video. Okay, so let's stop here. We will continue it tomorrow.